YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टकी सिर खाजा वाली कहावत आज चंदवा प्रखंड के सेरा गांव में चरितार्थ होती दिखी। सेराक नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से पुल बनवाया गया जो एक बार नहीं बल्कि तीन बार बना और बरसात के पानी में बह भी गया, जो सरकारी पुल की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पेश है लातेहार से एक खास रिपोर्ट। यह लातेहार जिले के अति नक्सल प्रभावित और अति पिछड़ा गांव सेराक है, जहां वर्ष 2005 में सेरक नदी पर पुल का निर्माण कराया गया था ताकि इस पुल के सहारे गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से हो सके। लेकिन सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण वर्ष 2006 की बरसात में ही वह पुल बह गया। उस समय पुल की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, लेकिन सरकारी अधिकारी द्वारा जांच करा महज खानापूर्ति कर उस नदी पर दोबारा पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन वह पुल भी अगली बरसात में बह गया। वहीं एक बार फिर सरकारी मुलाजिमों ने जांच कराकर खानापूर्ति कर तीसरी बार भी पुल बनवाया जो बरसात के दिनों में फिर से बह चुका है। इससे न केवल सरकारी जांच की पोल खुलती है बल्कि कहीं न कहीं एक बड़े सांठगांठ की बात भी उजागर होती है। वह स्थानीय लोगों की बात माने तो यह केवल पहली बार नहीं हुआ बल्कि तीसरी बार पुल बह गया है। लोगों को क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। जब पुल नहीं रहेगा तो नदी में कैसे पार होगा? बाढ़ आता है, यहाँ आने जाने की बहुत दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? देखा जा रहा है कि 3 बार पुल टूट चुका है। 3 बार पुल टूट जाने के बाद जो है खड्डे मिट्टी लगा करके बनाया जाता है। प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि जिला मुख्यालय से बहुत ही कम दूरी है इसकी। प्रशासन के इस पर गहराई से चिंतन होना चाहिए, सोचना चाहिए। भाई इतनी दूरी होने के बावजूद भी, कम दूरी होने के बावजूद भी इसमें हमारी प्रशासन को ध्यान होना चाहिए। और जितने भी गाँव आपको दिखाई दे रहा है, बहुत से गाँव ऐसे हैं कि बिल्कुल पत्रकार की तरह बीच में ही ये हो जा रहा है। उन लोगों का कोई भी आवागमन का साधन नहीं है, सिर्फ एक ही मात्र एक रास्ता है जो कि हमारे मुख्यालय को जोड़ती है। ये मुख्यालय से बिल्कुल हम लोग अलग हो गए हैं। क्या नाम? बह गया, लेकिन विभाग आज तक कुछ भी ध्यान नहीं दे रही है। इसमें हर समय जब भी ये पुल बनता है तो खराब मटेरियल डालकर बनाता है, जिससे पुल बार बार बह जा रहा है। थोड़ी सी बारिश में ये पुल बह जा रही है। इसमें कोई प्रशासन का ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है। टूटने से लगभग 20 से 50 गाँव उधर बाधित हो जा रहे हैं। दोनों तरफ से आवागमन ठप हो जा रहा है, शहर की ओर जा नहीं पा रहे हैं। अपनी जो आवश्यकता के अनुसार कोई भी सामान उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। अब यहाँ के सैकड़ों गांववासियों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अधिकारी केवल पुल बनाने के दावे करते हैं, लेकिन आज गुणवत्ता के अभाव में पुल बार बार बह जा रहा है। गौरतलब है कि यह पुल के बनने से जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर अपने रोजमर्रा का काम किया करते थे, वह इस पुल के बह जाने के बाद यहां के लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। इस बाबत पूछे जाने पर लातेहार उपायुक्त प्रमोद कुमार गुप्ता ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। नहीं दिया जाए क्योंकि कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट तो है नहीं। अरे ये सब मत चेक करो यार, तुम तो हर तरह से हम लोग प्रयास करो। अब उसमें कोई एक दिन में कहे जादू की छड़ी की तरह, तो इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू सर। चलिए भले ही सरकार गांव-गांव में पुल पुलिया के निर्माण के दावे करते नहीं थकती, लेकिन सच्चाई आज सरकारी दावे से कोसों दूर है। जरूरत तो इस बात की है कि सरकारी मुलाजिमों द्वारा पुल निर्माण में गुणवत्ता जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर गंभीरतापूर्वक ठोस रणनीति बनाए जाने की, ताकि बार बार पुल का निर्माण कराने की जरूरत ही न पड़े और सरकारी राशि की फिजूल खर्ची भी न हो सके।